और सीबीआई जिस तेजी से जांच कर रही है उससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जगी। आपको इन सब के बारे में आज डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और अब तक हुआ क्या क्या है, पता क्या क्या चला। सीबीआई टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का दौरा किया। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने सेमिनार हॉल से फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए हैं। वारदात वाली रात अस्पताल में मौजूद लोगों के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन पता की जा रही है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को फिर से बयान उसका दर्ज किया है। पुलिस ने जिनके बयान ले लिए थे, सीबीआई उन सभी के बयान फिर से ले रही, जिससे पहले और बाद के बयान में कोई अंतर हो तो उसे पकड़ा जा सके। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से अलग अलग पूछताछ की जा रही। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाहर लगे सारे सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं। सीबीआई ने घटना वाली रात अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर भी जमा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। यानी सीबीआई जिस तेजी से काम कर रही है उससे उम्मीद जगी है कि जल्दी ही इस केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। आप यह भी देखिए कि बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस और सीबीआई के काम करने के तरीके में कितना अंतर है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल संदीप घोष पर सवाल हुआ, जिसके बाद ममता बनर्जी ने संदीप घोष को वहां से हटा दिया, लेकिन फौरन दूसरी जगह पोस्टिंग भी कर दी। इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष से खास पूछताछ नहीं की, लेकिन जब से जांच सीबीआई के पास आई है, संदीप घोष रडार पर आया। सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया था। संदीप घोष सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नहीं आए। सीबीआई संदीप घोष को लगातार ट्रेस कर रही थी। सीबीआई ने बीच सड़क संदीप घोष को पकड़ लिया। यह फर्क है सीबीआई की जांच और कोलकाता पुलिस की जांच में। बीच सड़क पकड़ लिया संदीप घोष को और संदीप घोष के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ की सीबीआई। यह है सीबीआई के काम करने का तरीका। संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन घटना के बाद संदीप घोष ने जिस तरह से काम किया उस पर सवाल खड़े हुए। कोलकाता हाईकोर्ट ने तो जमकर फटकार भी लगाई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। आज सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गई थी। सीबीआई की टीम के पास 3D लेजर स्कैनर था। देखिए उनके पास जो काला सा बॉक्स आपको दिख रहा है वो 3D लेजर स्कैनर लेकर वो लोग आए थे, जिससे घटना स्थल यानी सेमिनार हॉल का डिजिटल ब्लूप्रिंट, ये देखिए ये है डिजिटल ब्लूप्रिंट, इससे तैयार होगा। इससे 8 और 9 अगस्त की रात किस तरह से घटना हुई उसे समझने में मदद मिलेगी। यह फर्क है कोलकाता पुलिस की जांच और सीबीआई की जांच। इधर सीबीआई की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट का डंडा भी चल रहा है। बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कुछ भी गड़बड़ हुआ है, हमसे कुछ कमी रह गई है। लेकिन बॉस, ये आप मीडिया को बोल सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर नोटिस भेज के लोगों को जो है वो एक तरह से बोलने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में नहीं चलेगी आपकी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात जिस तरह से गुंडों ने तोड़फोड़ की, तबाही मचाई, उस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो ममता बनर्जी को बहुत परेशान करेंगी, उनकी सरकार पर एक दाग की तरह है। इंडी गठबंधन और वो इकोसिस्टम जो ममता बनर्जी के बंगाल मॉडल की कस्में खाता है, वो भी देखे कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। वो कहां देख पाएंगे, वो तो मुंह फेर लेंगे उधर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं, आपको तो कम से कम जाननी और सुननी चाहिए। आरजी कर अस्पताल पर हमला सरकार की नाकामी है, यह आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। मेडिकल कॉलेज को क्या बंद कर देने की स्थिति आ गई है, बंद कर दें, यह भी पूछा कोर्ट। पुलिस 7,000 लोगों की भीड़ से अनजान क्यों थी? 7,000 लोग क्या ऐसे उठ के चले आएंगे क्या? तो कोर्ट ने पूछा कि आपको पता ही नहीं चला कि 7,000 की भीड़ आ गई? पुलिस का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में सरकार विफल है, यह कोर्ट ने कहा, और डॉक्टरों के बीच डर का माहौल है। यह घटना राज्य मशीनरी की पूरी तरह से नाकामी है। तो ममता बनर्जी जो सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रही हैं, उन ममता बनर्जी को सबसे पहले ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगकर ममता बनर्जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि राज्य की मशीनरी फेल हो गई है, डॉक्टर्स में डर का माहौल है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जो कुछ हुआ वो राज्य सरकार की मशीनरी की विफलता है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा है पुलिस अपने ही आदमियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, बहुत ही खेदजनक हालात हैं। ऐसे में डॉक्टर बिना डरे कैसे काम करेंगे? मतलब जो पुलिस अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है वो डॉक्टर को क्या बचाएगी बॉस? ये तो कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि आप घटना होने के बाद एक्शन ले रहे हैं, लेकिन घटना को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? क्या इस तोड़फोड़ और हंगामे को रोका जा सकता था? अस्पताल में इस तरह के तोड़फोड़ की वजह क्या थी, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। पीड़ित के वकील ने कहा कि 3 बजे सीबीआई जांच का आदेश हुआ और 6 बजे घटनास्थल सेमिनार हॉल के पास काम शुरू हो गया। 14 अगस्त की रात वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। उससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने भाषण दिया। पीड़ित के वकील ने कहा कि आधी रात को गुंडों ने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर हमला कर दिया, फिर हमलावरों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस खुद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छुप गई थी। उसके बाद हमलावर इमरजेंसी विभाग की 3री मंजिल तक पहुंच गए। बंगाली भाषा में 3rd फ्लोर का मतलब 4थी मंजिल होता है। 4थी मंजिल पर ही डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। इसी गलतफहमी की वजह से क्राइम सीन बच गया। क्या यह पहले प्लान करके नहीं किया गया था? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अस्पताल में डेमोलिशन का काम घटनास्थल के पास नहीं हो रहा था। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा कि निर्माण कार्य की इतनी क्या जल्दी थी? आप किसी भी जिला कोर्ट में जाइए, वहां महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में निर्माण करना पड़ गया आपको? यानी धागे खोल दिए आज कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कि बॉस क्या कह रहे हो? ये पब्लिक पूछ रही है, ये पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद, इस सुनवाई को सुनने के बाद इतनी आग लगी थी कि एकदम बस अब उसी वक्त आपको सारा वहां पर कंस्ट्रक्शन करा लेना था। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अस्पताल को बंद कर देंगे, मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। वहां कितने मरीज हैं? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि क्राइम सीन जहां घटना हुई वो सुरक्षित है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप घटनास्थल की तस्वीरों के साथ हलफनामा दाखिल कीजिए। यानी ममता बनर्जी की सरकार की छीछा लेदर हो गई बॉस हाईकोर्ट के अंदर। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार हुई है। लेकिन कोई मानने को तैयार है क्या? कोई मानने को तैयार है क्या? कोई सवाल पूछने को तैयार है क्या? ममता बनर्जी सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि 14 अगस्त की रात जो तोड़फोड़ हुई उस दौरान पुलिस खुद छिप गई थी और बचने की कोशिश कर रही थी। यही बातें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नर्सेज भी कह रही हैं। 14 अगस्त की रात को जिस तरह से तोड़फोड़ हुई उससे वहां मौजूद पुलिस वालों में भगदड़ मच गई। पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। नर्सेज से सादे कपड़े मांग रहे थे जिससे हमलावरों से बच सके। और यह हम नहीं कह रहे, कैमरे पे खुद नर्सेज कह रही हैं कि पुलिस तो छुप रही थी, हमारे कपड़े मांग रही थी ताकि बच सके। सुनिए क्या कहा है वहां की नर्स ने। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था। और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है।